सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। बीते दिनों सागर में एक अपराधी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की थी, जिसमें उसने हथियार बेचने और पैसों के लेन देन के कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे। मामले में सागर जिले की राहतगढ़ पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया। बताया गया कि इंदौर का रहने वाला आरोपी इमरान, जिस पर इंदौर, देवास, सोनकच्छ में हत्या के प्रयास जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसने सागर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां राहतगढ़ के कुछ लोगों को हथियार बेचे जाने का जिक्र भी किया था। लेकिन जब राहतगढ़ पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ की तो इसमें 1.5 लाख रुपयों का लेन देन सामने आया। आरोपी इमरान को राहतगढ़ निवासी आसिफ कुरैशी से 1.5 लाख रुपए लेना थे। अपने पैसे निकालने के लिए उसने इस तरह की पूरी कहानी रची थी। वो करीब 2 साल से राहतगढ़ में रह रहा था। आरोपी ने अपने कबूलनामे में बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर ही उसने ये फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो पत्रकार वार्ता सही है, मैंने जो पत्रकार वार्ता की थी सागर जाके अपनी मर्जी से करी थी, लेकिन मुझे कुछ लोगों से यहाँ से पैसे लेना है तो उनके नाम मैंने दिए थे। मैंने थोड़ा सा बरगला, उसमें था कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी मनगढ़ंत कहानी थी और कुछ भी नहीं। अब सब मैटर निपट गया, उनसे भी किसी से कोई मतलब नहीं। किससे लेन देन पैसे का लेन देन आसिफ कुरैशी था। कितने का लेन देन था? 1.5 लाख रुपए। फिर क्या हुआ पैसों का? वो पैसे मिल गए, मेरी मिसेज के पास पहुंच गए। हाँ, मतलब तुम्हारे लिए मालूम नहीं था कि पैसे मिल गए, तो पत्रकार वार्ता कर ली? हाँ, इधर वो क्या सामान भरवा रही थी और उधर पत्रकार वार्ता मेरी हो रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि उधर पत्रकार वार्ता होगी, उधर सामान भरेगा। अच्छा, राहतगढ़ क्षेत्र में तुम कब से रह रहे हो? 2 साल से रह रही हूँ मैं। पहले इंदौर में थी? हाँ, इंदौर। आपराधिक रिकॉर्ड भी मेरे रिकॉर्ड है, इसलिए मैं सुकून से यहाँ रहने आया था कि चलो किसी का कोई नहीं जगह। लेकिन फिर उसमें लगभग कितने आपराधिक रिकॉर्ड होंगे तुम्हारे? मैं लगभग 10 होंगे केस। इंदौर क्षेत्र में के और भी एमपी में कहीं? इंदौर, देवास, सभी सोनकच्छ। हाँ, लगभग। और कैसे कौन से केस है तुम्हारे ऊपर? कौन सी धारा? मतलब बड़े अपराध है जैसे मर्डर है 307, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब यही केस है। हाँ। तो अब यहाँ से मतलब जब फ्री हो जाओ तो कहाँ जाना चाहो, क्या करना चाहोगे? अरे यही काम धंधा देखना, अपन काम धंधा करेंगे अपना कुछ भी। तो यहाँ से आज फ्री हो गए? यहाँ से फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। विवाद नहीं रहा तुम्हारा लेन देन? नहीं, कोई विवाद नहीं रहा, सब खत्म हो गया, सब खत्म कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी इमरान पर फर्जी तरीके से पत्रकार वार्ता करने और लोगों की छवि धूमिल करने के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में थाना प्रभारी आनंद राज ने जानकारी दी। ये आरोपी इमरान पिता इफ्तिखार खान, ये इंदौर का निवासी है। इस पर कई आपराधिक हत्या के प्रयास जैसे दर्जनों मुकदमे इस पर दर्ज है। इसके द्वारा विगत दिनों सागर में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने वेपन बेचने संबंधी कुछ आरोप लगाए गए थे, जिस संबंध में जांच की गई तो इनके द्वारा जो पूर्व में भी इसमें इनके द्वारा एक व्हाट्सएप पे वायरल किया गया था, साथ ही मुझे भी इनके द्वारा एक फ़ोन किया गया था पूर्व में, तो जिसमें इन्होंने पहले वेपन्स किसी और के द्वारा बेचना बताया था उज्जैन से। अभी जो वर्तमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें किन्हीं अन्य लोगों का नाम लेके छतरपुर से बेचना बताया था। तो ये दोनों बातों में भिन्नता थी। साथ ही साथ जब इनके द्वारा जब इनको हमने पूछताछ के लिए लाया और पूछताछ में पूछा गया इनसे, तो पहले तो ये चीज़ों को घुमाते रहे कि सही जवाब नहीं दे पाए किसी चीज़ का। कभी 4 पिस्टल, कभी 3। जब अनावेदक पक्ष जिनसे इनका पैसों को लेकर विवाद तक चल रहा था, आसिफ यहीं के रहने वाले हैं, इसके साथ इनके ने मिलकर मड़िया डैम में काम किया है दोनों लोगों ने, जिसपे ये चीज़ निकल कर आई कि इन दोनों के बीच में पैसों के बीच का लेन देन का विवाद था, जिसके द्वारा दोनों स्वीकार किए जाने पे इसके द्वारा भी स्वीकार किया गया कि पैसों का लेन देन था। इस कारण से इसके द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर
प्रस्तुत की गई। सर जो दूसरों के नाम इसने बताए थे उसको हत्या दी उसने। हाँ, चूंकि ये यहीं का रहने वाला था, विगत 2 वर्षों से रह रहा था, ये सब जानता था यहाँ के लोगों को और सभी, और किसकी किससे बुराई चल रही थी, किसकी किससे, उसमें सारी चीज़ों का नाम इन्वॉल्व करके इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि इसके पैसे इसको मिल जाएं, जो पैसे इसको चाहिए थे वो मिल जाएं। इसके पैसे जब इसको मिल गए, इसके द्वारा सारी चीज़ें बताई गई और ये भी बताया गया कि मनगढ़ंत कहानी। इसके बाद इसके चूँकि इसने मीडिया के सामने ही एक चीज़ कन्फेस किया था, आप मीडिया बंधुओं के सामने इसको बुला के पुनः पूछताछ की गई, जिसने ये सारी चीज़ें अपनी मनगढ़ंत कहानी उजागर करना स्वयं बताया। तो क्या कार्रवाई की गई इस पर? इस पर कूटरचित फर्जी तरीके से जो इसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस पर 469 आईपीसी और जो यहाँ के लोग हैं उनकी छवि धूमिल की गई है 599 आईपीसी में, उसमें 500 आईपीसी में इसमें कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार करके इसको जेल भी भेजा जा रहा है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, कई दर्जनों भर इस पर मामले दर्ज। कुछ नहीं, मैं अपने आप माफ़ी मांगना चाह रही हूँ कि मेरे को पैसे लेना था, इस चक्कर में इतनी मैंने बातें कर दी। भविष्य में आइंदा ऐसी बात नहीं होगी। और वैसे सब कुछ छोड़ के इतनी दूर इसलिए ले लिया था, लेकिन मेरे पैसे डूबने की वजह से मेरे बीवी बच्चे ही मेरे से दूर हो रहे थे, इसलिए मैंने करा। और आगे क्या करोगे जीवन में, भविष्य में? जीवन में मुझे तो सिंपल जीवन जीना है जैसे हर इंसान जीता। मुझे अपराध लाइन से दूर ही रहना चाहता हूँ मैं तो, और हो गया था मैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी यहाँ के लोगों की वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ा। लेकिन फिर भी कोई अपराध नहीं करा मैंने कोई ऐसा, और ये जो झूठ सच की गलती करी है, ये वाला अपराध हुआ मेरे से। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।